Hello 8th class, welcome to social science class. In previous video we have read about British East India Company in Bengal and wars with local ruler. In these we have read about the Battle of Plassey and Battle of Buxar. And today we will read about wars with Mysore, Anglo-Mysore wars. फर्दर एक्सपेंशन, इसमें क्या है कि जो बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। जो बक्सर की बैटल थी वो भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का एक रियल मास्टर बन गई थी। ईस्टर्न इंडिया ने अपने आधार के साथ ब्रिटिश पॉलिटिकल प्रशासन को बना लिया था। अपने अनुसार उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल प्रशासन था उसको चलाना शुरू कर दिया था। Wars with Mysore, Anglo-Mysore Wars. Hyder Ali and his son Tipu Sultan were the most powerful rulers of Mysore. The British and the Nizam of Hyderabad and the Marathas thus formed the Triple Alliance to crush Hyder Ali as they were jealous of their growing powers. It led to the four Anglo-Mysore wars in which the British finally emerged victorious. हैदर अली और हिज सन टीपू सुल्तान वो दोनों मोस्ट पावरफुल रूलर थे मैसूर के। जो ब्रिटिश, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास, वो एक ट्रिपल अलायंस बन गए थे। उन्होंने क्रश किया था किसको? हैदर अली को, क्योंकि वो उनसे जेलस करते थे उनकी ग्रोइंग पावर में। इट लेड टू द फोर एंग्लो मैसूर वार्स इन कि ये क्या है कि ये 4 मैसूर एंग्लो वार्स हुई थी जिसमें ब्रिटिश ने फाइनली जीत हासिल कर ली थी। देन लेट्स नो अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। First Anglo-Mysore War. The Marathas first invaded the Mysore, but the Hyder Ali gave him the crush defeat. Later, the Nizam of Hyderabad too the invaded Mysore, but the Hyder Ali was the skillful enough to break the Triple Alliance, and the Nizam became his ally. जो मराठास थे वो फर्स्ट इन्वेडेड थे मैसूर के। उन्होंने मैसूर पर हमला कर दिया था, बट हैदर अली था, उसने इनको डिफीट कर दिया था। देन मैसूर वार वाज फॉट ड्यूरिंग द 1767 to 69। जो फर्स्ट वार शुरू हुई थी वो 1767 से 69 तक चली थी। किन किन के बीच हुई थी? हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश। देन Hyder Ali, the Mysore ruler, defeated the British force and besieged the Madras in 1769। हैदर अली ने ब्रिटिश की फोर्स को डिफीट कर दिया और जो मद्रास की संधि थी वो साइन कर ली इन 1769 में। देन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फोर्स्ड टू साइन द पीस ट्रीटी ऑन हैदर अलीज टर्म्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदर अली की शर्तों पर एक शांति संधि पर साइन करने पड़े क्योंकि हैदर अली जीत चुका था। नेक्स्ट इज सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इन 1780 to 1784, इन बिटवीन 1780 to 1784। When the Marathas attacked the Mysore in 1771, the British did not came forward to help the Hyder Ali in spite of the defensive of alliance of 1769। जब मराठास ने मैसूर पर 1771 पे हमला किया तो जो ब्रिटिश लोग थे वो आगे नहीं आए थे। उन्होंने हैदर अली की हेल्प के लिए 1769 में गठबंधन के बावजूद भी 1779 में ब्रिटिश ने इन 1779 द ब्रिटिश सीज्ड द माहे। सीज्ड होता है जब्त करना। माहे को 1779 को ब्रिटिश ने माहे को जब्त कर लिया था।
ऑन द सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। It was a French settlement under Hyder Ali from where he received the military supply from other country. Hyder Ali understood the true intention of the British. जो फ्रेंच सेटलमेंट थी वो हैदर अली के अंडर थी, जहाँ से उसको मिलिट्री सप्लाई मिलती थी अदर कंट्री से। हैदर अली जो था उसको ट्रू इंटेंशन, उसको अंडरस्टूड हो गया था कि उसकी जो ट्रू इंटेंशन है वो ब्रिटिश है। हैदर अली अटैक द कर्नाटक एंड कैप्चर द अराकोट, कि जो हैदर अली था उसने क्या किया था कि कर्नाटक के ऊपर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था और अराकोट को अपने कब्जे में कर लिया था। बट बिफोर द वार केम टू एंड ही फेल इल एंड पास्ड अवे इन 1782, कि जो हैदर अली था कि जो वार हो रही थी उसके एंड तक पहुंचने से पहले ही वो बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई इन 1782 में। बट हिज सन टीपू सुल्तान continued the war with the help of French troops. Finally, Treaty of Mangalore was signed between Archibald in 1784. हैदर अली की डेथ के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, उसने जो वार थी वो जारी रखी, युद्ध जारी रखा, उसने मदद ली फ्रेंच आर्मी की। देन एंड में 1784 में अर्च रिवाइव के बीच मैंगलोर की संधि पर साइन किए गए।